नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। सभी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। विपक्ष को एक दिशा में करने का अहम कदम। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी साथ आएगा उसको साथ लेकर चलेंगे। देश में चल रही विचारधारा की लड़ाई, ये राहुल गांधी ने कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करेंगे। सभी दल मिलकर आपस में तय करेंगे आगे की रणनीति। तो अब देखिए ये मुलाकात कई मायनों में अहम। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, मनोज झा इस बैठक में शामिल थे। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने चर्चा कर ली अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच पे? तो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज के बैठक को हम देखें तो बैठक कई मायनों में अहम है और 2024 के लिए अब पटकथा विपक्ष ने लिखनी शुरू कर दी है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा एकजुटता जो है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज दिखाया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार पहुंचते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर। वहां पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। तो एक बड़ी एकजुटता जो है विपक्ष की, वो दिखाने की जो कवायद है वो की गई है और नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि और भी जो विपक्षी दल हैं उनसे नीतीश कुमार बात करें, इस गठबंधन में लाने की कवायद करें। और ये कहा जा सकता है कि समन्वयक के रूप में नीतीश कुमार जो है वो आपको फिलहाल काम करते हुए नजर आएंगे। गठबंधन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और दलों से किस तरीके से बात किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात किया था, ममता बनर्जी से फोन पर बात किया था। तो अब नीतीश
नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि नीतीश कुमार अब ममता बनर्जी से ही बात करेंगे, केसीआर से ही बात करेंगे, अखिलेश यादव से ही बात करेंगे। ये जो तमाम विपक्षी दल हैं उनसे नीतीश कुमार बात करेंगे, एकजुट करने की कोशिश करेंगे, एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि अब मीटिंग्स का जो दौर है, बैठकों का जो दौर है, वो अब चलता रहेगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो मीटिंग्स हैं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, वो अब शुरू हो चुकी है। और आज 2019 के बाद ये कहा जा सकता है कि 2024 के लिए बड़ी जो बैठक है वो आज से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से महागठबंधन। चुनौतियां क्या क्या देख रहे हैं अब? तमाम विपक्ष जो हैं एकजुट हों, इसको लेकर के अब चुनौतियां क्या? अगर नीतीश कुमार समन्वयक की भूमिका निभाते हैं, सभी को एक मंच पे लाने की कोशिश करते हैं, तो नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? क्योंकि जो बजट सत्र जिसका जिक्र आपने भी किया है कई बार, बजट सत्र के दौरान हमने देखा था कि टीएमसी ने एक दूरी बनाई थी। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता गई, उस पर फिर एक मंच पे टीएमसी आ गई। फिर कुछ दिनों पहले शरद पवार का बयान एक आ गया जेपीसी जांच की मांग को लेकर के। तो अब एक मंच पे लाना नीतीश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, तकरीबन 16-17 राजनीतिक दल तो कांग्रेस पार्टी के साथ एक साथ नजर आए। जहां तक बात टीएमसी की है और बीआरएस की है, यानी कि केसीआर की, तो जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार को दी गई है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से बात करेंगे, केसीआर से बात करेंगे। एक बड़ी चुनौती इसमें ये हो सकती है कि राज्यों में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं है केसीआर के साथ में, और साफ तौर पे इनकार भी कर दिया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार उनसे बातचीत करेंगे कि अगर विधानसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें, हम लोकसभा चुनाव को अगर देखें, तो आपको इस महागठबंधन के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप इस महागठबंधन में शामिल होइए। और फिर सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी और फॉर्मूला तय किया जाएगा। यानी कि विधानसभा चुनाव से अलग जो है लोकसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाएगा, जिसमें बीआरएस से ही बात होगी, ममता बनर्जी से ही बात होगी, और उनसे भी सीट शेयरिंग पर बात किया जाएगा कि किस तरीके का एक बड़ा फॉर्मूला जो है पूरे देश के लिए जो महागठबंधन बन रहा है वो तय किया जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो अब शुरू हो चुका है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, जो परहेज करते थे कांग्रेस के आला कमान से बातचीत तो करने के लिए, होगा रवि में शामिल होने के लिए जो परहेज करते थे। जो कवायद है उसमें सफलता कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के समर्थक जो हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी अब सड़कों पर हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी? बहुत बड़ा सवाल ये है। और आपको बता दें कि इस समय सुनवाई चल रही है। देखना अहम होगा कि क्या सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभिषेक, फिलहाल जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, इसी रोड पर प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि वो प्रदर्शन जो है वो जरूर खत्म हो गया है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को लांघने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो मनीष सिसोदिया की ईडी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और कुलदीप भी थे जो कि प्रदर्शन में शामिल थे। कुलदीप जी, आप लोगों को बैरिकेडिंग से लांघने के लिए रोका गया, दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई। हम तो बैरिकेडिंग लांघने वाले लोग भी नहीं हैं, हम तो शांति प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी, जिनका नाम पूरे देश में
बड़े सम्मान के साथ लिया था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया। उनको फर्जी मुकदमे लगा के मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया। आज ईडी और सीबीआई मोदी सरकार का तोता मैना बन के काम कर रही है। ना खाता ना बही, जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही। मतलब ये कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आपने पिछले 5-6 महीनों में 500 से ज़्यादा अधिकारियों ने मनीष जी के घर पे, उनके गांव में, उनके बैंक में, उनके बेडरूम में, उनके मंदिर में समय तलाशी ले लिया, आपको 1 रुपया नहीं मिला। तो आज लेकिन फिर भी आपने राजनीतिक द्वेष के कारण उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये पूरा देश आज देख रहा है और निश्चित रूप से सच्चाई की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी। सच झुकेगा नहीं, सच दबेगा नहीं, हम उसी तरह से खड़े रहेंगे और ईमानदारी की जीत होगी। इस तरीके के पोस्टर भी आज लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, वी मिस यू मनीष जी। कल भी जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे, जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, उन्होंने कहा था कि हम मनीष जी को मिस कर रहे हैं। तो क्या संदेश है इन पोस्टर के? देखिए, मनीष जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो केवल शिक्षा मंत्री नहीं है, साथ साथ वो इस देश के लाखों बच्चों का भविष्य की उम्मीद है। उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को ये सपना पूरा करने का काम किया कि गरीब का, सफाई वाले का, ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का बच्चा भी जाकर IAS IPS इंजीनियर बन सकता है। ये सपना उन्होंने पूरा करने का काम किया, इसलिए उनको सब लोग बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है नमित, ये तो प्रदर्शन कोर्ट से कोई अपडेट आपके पास कि सिसोदिया के लिए आज का दिन कितना अहम, क्या राहत मिलने की संभावनाएं कुछ लग रही हैं? जो कानून के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, दरअसल 17 अप्रैल तक तो ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी में हैं। वहीं क्योंकि 2 मामले मनीष सिसोदिया पर हैं, ईडी और सीबीआई के अलग अलग केसेस चल रहे हैं। ईडी के मामले में आज जमानत याचिका पर सुनवाई है और ये जो सुनवाई है वो लंबी चलेगी, क्योंकि सीबीआई वाली जब सुनवाई हुई थी वो भी तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चली थी। 2 बजे मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अभी लगातार जो ईडी की तरफ से वकील हैं और जो मनीष सिसोदिया की लीगल टीम है, यानी कि उनकी तरफ से जो वकील हैं, वो जिरह कर रहे हैं लगातार। हालांकि उम्मीद नहीं है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 17 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है। हालांकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी जब मनीष सिसोदिया की पेशी होती है तो विरोध प्रदर्शन करती है। देखिए, इसी सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तमाम। अभी भी देखिए पैरामिलिट्री, ये रास्ता जो है यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभिषेक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको यहीं पर ही बीच में रोक दिया गया। और ये हर बार होता है जब भी मनीष सिसोदिया की राव सैनी कोर्ट में पेशी होती है, तो ये जो पूरा रोड है, दूसरी तरफ देखिए ये ITO की तरफ रोड जाता है, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। जब तक मनीष सिसोदिया कोर्ट से नहीं निकलते हैं, इस रोड को दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाता है, यानी कि ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि आखिर कितना समय लगेगा। हालांकि जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जमानत याचिका पर जो सुनवाई है उस पर कोई फैसला आ सकता है। चलिए ठीक है नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ गोपाल राय हैं, दिल्ली के संयोजक हैं। गोपाल जी, मनीष सिसोदिया की पेशी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं। आखिर ये प्रदर्शन कब तक और आगे का कोई और रास्ता है? देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तानाशाही को पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे लगा करके गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन जब तक तानाशाही जारी है तब तक ये जारी रहेगा। चार्जशीट में अभी तक मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो आखिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह ने की कि ईडी जो है वो लगातार कई जो आरोपी हैं इसमें उनको टॉर्चर भी कर रही है। नहीं, वो तो सारा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सारे फर्जी तरीके से केस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो तो सारा चीज़ को अदालत अवलोकन करेगी, लेकिन ये जो लड़ाई है सड़क पर लोकतंत्र को बचाने की, तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी की, वो जारी रहेगी। तो बिल्कुल ये गोपाल राय जो कि दिल्ली के कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।